जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत सरकार ने एक सबसे गलत फैसला लिया है आतंकियों को चुन चुन के मारने का। इस फैसले से क्या होने वाला है? आप 150 आतंकवादी मारकर क्या करोगे? क्योंकि आप 100 मारोगे, 200 मारोगे और वो पाकिस्तानी साले सूअर सभी एक पाकिस्तानी 4-4 बेगम रखते हैं और कम से कम एक बेगम से 15-15 बच्चा पैदा करता है। इसका मतलब हो गया एक पाकिस्तानी 60 बच्चा पैदा करता है, कम से कम 50 से 60 बच्चा पैदा करता है, क्योंकि उसको संस्कार तो देना है नहीं, शिक्षा देना है नहीं। इसीलिए वो सारे के सारे आतंकवादी बन जाते हैं। मोदी जी 150 आतंकवादी को मारकर हमारे दिल को सुकून मिलने वाला नहीं है। एलओसी को एक्टिवेट कीजिए, घुसा दीजिए भारतीय जवान को और शमशान बना दीजिए पूरे पाकिस्तान को, ताकि 100 वर्ष तक वहां की भूमि बंजर हो जाए और 100-150 वर्ष के बाद अगर किसी का जन्म भी वहां हो जाए ना, तो उसकी रूह कांप जाए कि मेरा जन्म कहां हो गया, किस मुल्क में हो गया। वो अल्लाह से मौत मांगे, जिंदगी नहीं मौत मांगे। सप्ताह में एक दिन भूखा सोने वाला गरीब भारत 1965 में लाहौर तक घुस गई थी। आज तो हम दुनिया की चौथे मिलिट्री पावर है। एक छोटा सा दिखने वाला देश इजराइल, जिसे मैप पर भी जूम करके देखा जाता है, उसने अपनी अस्मिता के लिए, उसने अपने आत्मसम्मान के लिए गाजा पट्टी को शमशान में बदल दिया। दुनिया क्या उखाड़ ली उसका? कुछ भी नहीं। मोदी जी, अगर इजराइल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अब वो वक्त समझौता करने का नहीं है, अब वो वक्त आतंकी मारने का नहीं है। अस्त्र उठाइए, शस्त्र उठाइए और पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दीजिए। हमारी इंडियन आर्मी सब कुछ कर सकती है, सिर्फ उसे खुला छूट दे दीजिए। पूरा भारत आपके साथ है मोदी जी। और इस बार अगर हम चुप बैठ गए ना, इस बार अगर आप चुप बैठे ना मोदी जी, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या बताएंगे? अर्जुन जैसा प्रधानमंत्री था हमारा, फिर भी हम अभिमन्यु की तरह मारे गए। नहीं मोदी जी, अब हम चुप नहीं बैठ सकते हैं। अब उन कुत्तों को, उस हराम के पिल्लों को, उस भड़वे साले को औकात दिखाने की बात आ गई है। और उसकी औकात क्या है? एक सुअर के बराबर उसकी हैसियत और उसकी औकात है। मोदी जी, हाथ जोड़कर विनम्र पूर्वक आग्रह है, 150 करोड़ भारतीय आपके साथ है और 150 करोड़ भारतीय हाथ जोड़कर आपसे विनम्र पूर्वक आग्रह कर रही है कि शमशान में बदल दीजिए पूरे पाकिस्तान को, तभी हम भारतीयों को सुकून मिलेगा।